दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। करण और चुम को एक गाना मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, दोनों लोग ये साथ में एक गाना करने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ आने दो इनका गाना। आओ आओ साड़ो आओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं इनका गाना कब आएगा और कहाँ आएगा। और हम जो उसको फ्लॉप करने में पूरा समर्थन देंगे भाई। अपना कोई ऐसा सीन नहीं है इन चुमवीर ने। अगर आपको दोस्तों इससे थोड़ी सी भी सिंपैथी होने लग जाए ना, करण से, तो इसके वीडियो उठा के देख लेना। एक एपिसोड उठा के देख लेना ना, आपको फिर से नफरत हो जाए। अभी ये अपने फैन से भी अच्छे से बात कर रहा है। जहाँ पे भी रोड किनारे कोई फैन मिल जाता है उसके साथ ये फोटो खिंचाने का नाटक कर रहा है। अभी मंदिर गुरुद्वारे में भी जाके मत्था टेक रहा है, श्रद्धा दिखा रहा है। ये सब इसने शुरू कर दिया है ढकोसलेबाजी। सब ये फोटो फ्रेम के लिए, मीडिया स्टंट के लिए, ये सब इसे कारनामे करने आते हैं। और ये इसीलिए सब चीज़ें कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड दिखा रहा है कि अभी मुझे हेट चाहिए नहीं। क्योंकि अब प्रोजेक्ट लेकर आएगा और उसमें भी हेट मिला तो फिर करियर पे बहुत बड़ा ब्रेक लग सकता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, बिग बॉस से निकलने के बाद ये इनका पहला पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। शिल्पा से बात करते हुए लगभग इन्होंने ये कंफर्म किया। और ये शिल्पा से जब बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट मिला वो अलग बात है, लेकिन जब ये दोनों शिल्पा से बात कर रहे हैं तो ये दोनों एक ही रूम में थे। और वो कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, वो एक होटल रूम था जहाँ पे चुम्बीर दोनों लोग एक ही साथ में स्टे कर रहे हैं। और वीडियो कॉल पे हमें शिल्पा शिरोडकर दिख रही है। अब इसमें हम क्या ही ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं भाई। अरुणाचल वासियों ने इसको अपना जीजा मान लिया है। अरुणाचल में एक अखबार छपता है जिसमें लिखा है अरुणाचल का ये स्टेट जीजा। यार क्या मेंटलिटी है यार ये तुम लोगों की। मतलब एक ऐसे आदमी को जिसकी 2 मैरिजेस फेल हो चुकी हैं और उसके कई अफेयर रह चुके हैं, दोस्त के नाम पे उसका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेल कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं। संदीप उसका मेल बेस्ट फ्रेंड है, मतलब वो मेल है कि फीमेल है आई डोंट नो। इसकी ये बरखा ले लो, शिल्पा शिंदे ले लो, 3 4 और ले लो, सना खान आई थी वो, जो बिग बॉस ओटीटी की विनर थी, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने बोला ना कि इसे अपन जैसे लड़के हैं, लड़कों के जो दोस्त रहते हैं, दोस्त होते हैं वो प्रॉपर मेल होते हैं, लेकिन इसके ज़्यादातर जो दोस्त होते हैं वो फीमेल होती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये कितना बड़ा औरतों का, लड़कियों का शौकीन रहा है। ये मैं बोलूँ ये उस उम्र में है कि ये चुम से तो फ्लर्ट करेगा ही करेगा, उसकी मम्मी से भी फ्लर्ट करेगा। क्योंकि उसकी मम्मी भी लगभग 50+ या 50 के आसपास अराउंड की होंगी। तो ये उनसे भी फ्लर्ट करेगा। ऐसा ठिरकुल्ला आदमी है ये। क्या सोच है भाई तुम्हारी, क्या मेंटेलिटी है भाई। इतना तुम लोग प्यार में अंधे हो चुके हो कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं दिख रहा है कि करण जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हें ठिरकुल्ला बना रहा है। खैर तुम बनना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जो कुएं के पास हमें दिखता है ना खड़ा हुआ परेशान, कि वो मैं ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ, और कुएं के पास, खाई के पास, पुल के ऊपर कोई खड़ा हुआ आपको दिखाई दे, तो उसे बचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पुश हिम, बस, खलास। चलिए दोस्तों, तो खबर यह है दोस्तों कि पहली बात, इन्होंने एक होटल रूम से शिल्पा से बात की है। दोनों लोग, ये तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं वीडियो कॉल पे बात करते हुए। और इनका जो पार्टी का प्लान था वो फुल्ली कैंसल मुझे दिख रहा है। क्योंकि इन लोगों को आइडिया लग चुका है कि हमारी पार्टी में कोई नहीं आने का। विपिन डी सेना की पार्टी मतलब एक अलग लेवल की पार्टी थी, जिसमें लोग ये शिकायत कर रहे थे कि यार तुमने हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। और यहाँ मुझे लगता है कि ये किसको बुलाएगा। मीडिया वाले जाएंगे सब, मीडिया वाले फ़ोटो खींचने जाएंगे। किसकी खींचेंगे जब वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी ही नहीं होगा, किसकी फ़ोटो। अब वहाँ पे पहुँचेगा कौन? शिल्पा शिंदे पहुँचेगी, काम्या पंजाबी को ले लो ये पहुँच जाएगी, फराह खान को ले लो ये पहुँच जाएगी। तो ऐसे लोगों की वहाँ पे जमात लगेगी जो जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है। मतलब अगर तुमने बिग बॉस पार्टी रखी है और उसमें बिग बॉस के जो तुम्हारे साथ के कंटेस्टेंट थे वो ही ना रहें, तो फिर कैसी बिग बॉस की पार्टी। तो ये देखिए दोस्तों कि इसने कमाया क्या है। अगर तुम इसे वो बोल रहे हो कि इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, पर्सनैलिटी वाइज इसे ये ट्रॉफी मिली है, तो पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी तो इसके दोस्त क्यों नहीं है। मतलब देखो, अगर मैं बात करूं विवियन की, उसके भी लगभग 2 ही दोस्त थे जो वो सबसे ऊपर उनको रखता था।
लेकिन बाकी के फिर भी सम्मान उसका करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक लेवल उसने मेंटेन करके रखा है, वो किसी पे भी बिलो द बेल्ट नहीं गया, किसी के भी प्रोफेशन का उसने मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन ये कहाँ तक उतर चुका है हम सब जानते हैं। चुटिया काटने से लेके, लड़कियों के साथ इसने हाथापाई से लेके, पिन डाउन से लेके, ये सब कर चुका है। और इन्हीं सभी घटनाओं को मीडिया ने क्लीन चिट भी दे दी है। मीडिया जब ये पूछता है ना सवाल कि अरे वो वाला मुद्दा बहुत उठ रहा है करण, जो तुमने पिन डाउन कर दिया था, क्या कहना है उसमें? अरे मैं तो पिन डाउन करूंगा उसको, मैं कोई डरता थोड़ी ना हूँ, ये वो। तो उधर वो मीडिया वाला हंसेगा, अरे वाह वाह क्या जोक मारा है तुमने, ही। मतलब उसका रिएक्शन ये नहीं होता है कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। एक और सवाल जब मीडिया पूछता है ठिरकुल्ले से कि वो तुम चोटी काटने की जो बात कर रहे हो, बहुत सवाल वो उठ रहा है। वैसे मैं तो नहीं पूछना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन क्या है कि उठ रहा है तो चलो पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दो। तो मीडिया के सामने भी वो ये कह रहा है, हाँ मैं काटूंगा चोटी, बदतमीजी करेगी तो मैं काटूंगा चोटी। मतलब शुरुआत इसी ने करी थी, उसकी बातें उखाड़ रहा था ये, वो बार बार मना कर रही है, ये बातें उखाड़ रहा है उसकी। जब इसने ये वाला रिप्लाई दिया है कि हाँ अगर वो बदतमीजी करेगी तो मैं फिर से उसकी चुटिया काट दूंगा, वो हंस रही है। इस आंसर पे जो मीडिया रिपोर्टर है वो हंस रही है। इसमें बताइए क्या फनी बोल दिया उसने। तो अगर तुम्हें ऐसे ही उसको हर चीज़ का जस्टिफाई कर देना है हर चीज़ को, तो भैया ऐसे सवाल पूछो ही मत। तुमने सवाल पूछ लिया, उसने जवाब दे दिया, फिर तुम्हारा रिटर्न में काउंटर अटैक है ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम उसे हर बात में क्लियर करना चाहते हो, हर बात में तुम टिक मार्क लगाना चाहते हो कि हाँ मैंने ये सवाल भी पूछ लिया, ये सवाल भी पूछ लिया, ये सवाल भी पूछ लिया, चाहे वो उसका कुछ भी शिट आंसर दे रहा हो। उसने क्या क्या किया है पूरे जर्नी में, उस पर कोई आंच नहीं आने दे रहे हो तुम लोग। लेकिन उसके साथ जिसने भी जो जो किया है तुम उसे बढ़ा चढ़ा के उछाल उछाल के दिखा रहे हो। 12 साल की दोस्ती का जो फायदा है सिर्फ करणवीर ने लिया है, और फिर भी तुम उसे सिंपति वीर बनाना चाहते हो कि ओहो तुम्हारे साथ तो जी बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारे 12 साल पुराने दोस्त ने ही देखो तुम्हें दोस्त नहीं माना। अरे वो पहले ही क्लियर कर चुका है उसने नॉमिनेट क्यों किया था, वो इसीलिए किया था कि भाई तू मेरा दोस्त है ही नहीं, और उसके बाद भी अगर तू दोस्त 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 की माला जप रहा है, गलती तेरी है। दोस्त वो क्लियर मैसेज दे रहा है उधर से कि या तो दोस्त होता है तो बाउंड्री के इस तरफ होता है, और दोस्त नहीं होता तो बाउंड्री के उस तरफ होता है। अब ये दोस्त बोल रहा है लेकिन है अपोजिट टीम में, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हर जगह फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है, हर जगह विवियन को नीचा दिखाने की है, उसकी मेंटेलिटी पे ये सवाल उठा रहा है कि वो तो मैच्योर ही नहीं हुआ, देखो बच्चों की तरह मुझे इनवाइट नहीं किया उसने, मैं देखो कितना मैच्योर हूँ, मैं जब पार्टी रखूँगा तो विवियन को भी बुलाऊँगा, विवियन की वाइफ को भी बुलाऊँगा, उसके बॉडीगार्ड को भी बुलाऊँगा। तो एक तरह से ये नीचा दिखाने की बात कर रहा है। और जबकि हमने देखा है पूरी जर्नी में, विवियन डी सेना की पूरी जर्नी में हमने देखा है कि वो रिश्तों में क्लियरिटी रखना बड़ा पसंद करता है कि भाई अगर तू मेरा दोस्त नहीं है तो भाड़ में जा, थोड़ा दूरी बना के रख। ये नहीं है कि तू मेरा दोस्त है और फिर भी मैं तेरे पीठ पीछे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हूँ, तो ये कैसी दोस्ती है? तो ये दोस्ती थोड़ी सी बच गई। तो यही कारण है दोस्तों कि इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो भी नहीं किया है, और फॉलो ना करने का एक ही मतलब होता है कि ये दोस्त नहीं है। और हमने अभी तक जब से ये लोग बाहर निकले हैं विवियन के मुंह से एक भी बार हमने करण का नाम, करण का जिक्र सुना ही नहीं है। और कोई अगर करण के बारे में जिक्र करने की कोशिश करता है रिपोर्टर, तो उसको अवॉइड कर देते हैं विवियन डी सेना। और अगर रिपोर्टर इससे कोई सवाल पूछता है विवियन के रिगार्डिंग तो ये हंस हंस के जवाब देता है, उसे हाथों हाथ लेता है। नीचा दिखाना जो है इसका ये नहीं कि जवाब देना, उसे मौका मिलता है कि हाँ अब मैं यहाँ पे विवियन को नीचा दिखाऊंगा। बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहा है। मैं बोलता हूँ कि ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, ये अभी तक उसकी बुराई करने में लगा हुआ है। अगर ये इतना ही, मैं बोलता हूँ, मैच्योर होता, ये इतना ही अपने आप को बुद्धिमान अगर समझता है, तो अभी तक ये सक्सेसफुल क्यों नहीं है? अभी भी इसे एक आम यूट्यूबर की तरह, एक आम इन्फ्लुएंसर की तरह अपने बायो में क्यों लिखना पड़ रहा है कि भैया कोई भी अगर बिजनेस इंक्वायरी है तो ये मेरा जीमेल अकाउंट है, यहाँ पे मुझे संपर्क करें। ऐसा तो आजकल हमने करना बंद कर दिया भाई। तो ये सोचिए कि लेवल क्या आ चुका है।
तो या तो तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझो, ओवर स्मार्ट मत समझो, और या फिर ये ठिरकुल्लों वाली हरकतें मत करो। दोनों करनी है तुम्हें। ठिरकुल्लापना तो दोस्तों इतना है कि ये अपने आप को 48 47 का समझ ही नहीं रहा है। ये समझ रहा है कि मैं अंडर 20 हूँ और मैं जवान से जवान लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, ठिरकुल्ले की भी कोई गलती नहीं है। भाई ये गलत फहमी देने वाला कौन है? ये जनता ही तो है। जनता उसे जो गिफ्ट भेज रही है, हार्ट भेज रही है, दिल भेज रही है, केक भेज रही है जिस पे लिखा है आई लव यू करण, यू आर सो पुकी, ये वो, इतने जो क्यूट क्यूट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरिया का कोई सुपरस्टार क्यूट सा कोई आदमी आ गया हो। ऐसा लड़कियों का नज़रिया है भाई। मतलब मैं अपनी नज़र से बात करूं, मुझे तो ठिरकुल्ला मेंढक जैसी शक्ल उसकी लगती है, लेकिन भैया पता नहीं लड़कियों का कैसा नज़रिया है कि एक उसका जो एक रूम है वो गिफ्ट से भर चुका है। इतने गिफ्ट आ रखे हैं उसके, और क्यूट क्यूट वाले, पूकी वाले। आई मीन पता नहीं भैया आजकल लड़कियों का टेस्ट क्या हो गया है। तो ये अगर उसे गलत फहमी है, अगर वो इतना कूदा फांदी कर रहा है और अपने आप को ऐसा वो शो करवाता है लोगों को कि मैं भैया अंडर 20 हूँ, तो ये गलत फहमी दी भी तो लड़कियों ने ही है, जनता ने ही दी है ना। तो किसकी गलती माने, लड़कियों की या उस ठिरकुल्ले की? कमेंट आप कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।